Yes, now the third chapter of your book Alien Hand is the desert. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. जैसे कि आप डेजर्ट के बारे में जानते हो कि जो डेजर्ट जो है वहाँ पर ना पानी होता है ना वेजिटेशन मतलब प्लांट्स वगैरह होते हैं. डेजर्ट जो है ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्री इन द मिडल. लेकिन फिर अगला पॉइंट जो बिल्कुल इसको अपोजिट बता रहे हैं कि जो डेजर्ट है वहाँ पर भी फ्रेश वाटर होते हैं, ग्रीन ग्रास मिलती है, चाहे वो कम क्वांटिटी में मिलती है, जो कि उस जगह को बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बना देती है. डेजर्ट बहुत गर्म भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि साथ में ये भी कह रहे हैं डेजर्ट्स बहुत ठंडे डेजर्ट भी होते हैं. लेकिन हमारी तो ओपिनियन है ना कि डेजर्ट गर्म होते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि डेजर्ट ठंडे भी होते हैं. ठीक है. अब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या हिल्स में रहते हैं वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि डेजर्ट कैसे होते हैं. द पॉपुलर बिलीव इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. ये माना जाता है कि जो डेजर्ट होते हैं वो पूरी तरह से सैंड से भरे होते हैं. वेयर नो रेनफॉल, जहाँ ना रेनफॉल होती है, नो वेजिटेशन ग्रोज, ना वेजिटेशन ग्रो होता है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये बिल्कुल सूखा होता है, गर्म होता है, पानी के बिना होता है और इवन यहाँ पर लोग रह भी नहीं सकते. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. लेकिन कहते हैं ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि डेजर्ट भी एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होता है. डेजर्ट में भी वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स रहते हैं दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. और वो वहाँ पर रहकर वहाँ जैसी कंडीशन में रहना सीख भी जाते हैं. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. ये बिल्कुल सही है कि डेजर्ट के ऊपर पूरी तरह से ग्रास, पूरी तरह से प्लांट्स, पूरी तरह से ट्रीज़ जैसे कि अदर एरियाज़ में होते हैं नहीं होते. लेकिन ये भी सही है कि यहाँ पे बारिश भी नहीं होती, वो बहुत कम होती है. लेकिन जब भी होती है तो डेजर्ट में जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्लूम करते हैं, वो खिल जाते हैं. और जो उस टाइम नज़ारा होता है, साइट होता है, वो बहुत ही रिवार्डिंग होता है, मतलब देखने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट. डेजर्ट फ्लैट भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि आपको पता है डेजर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंड होती है. सैंड अपने आप इकट्ठी हो जाती है तो वो फ्लैट एरिया तो शो ही नहीं करती. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. यहाँ पर माउंटेन्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे हिल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे ओएसिस भी हो सकते हैं. ओएसिस का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे से जो झरने वगैरह होते हैं, छोटा सा ग्रीन आइलैंड भी कह सकते हो जिसको आप, यहाँ पर भी पाया जाता है. मतलब यहाँ पर भी सुंदरता होती है. डेजर्ट में भी डेजर्ट हॉट होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है थार डेजर्ट. लेकिन कई डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है आपके पास लद्दाख डेजर्ट. ठीक है, उसका एग्जांपल था इसका लद्दाख है. ठीक है, तो आप बिल्कुल कहते हैं कोई डाउट नहीं है कि डेजर्ट पर पानी नहीं कम होता है, वेजिटेशन कम होती है, इसलिए उसको वेजिटेशन बोलते हैं. डेजर्ट्स में जो लोग एनिमल्स रहते हैं वो बिना पानी के रह सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. डेजर्ट के ऊपर आपको पता है, पहले ही बताया है, बहुत सारी सैंड होती है. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो उस स्ट्रॉन्ग विंड से उनके माउंट्स बन जाते हैं. माउंट्स का मतलब क्या होता है? टीले. और उन टीलों को क्या बोलते हैं? सैंड डाउन. मतलब जो अगर मिट्टी के हम जैसे पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं ना, मिट्टी का कई बार पहाड़ बनाते हैं, सिमिलरली अपने आप ही पहाड़ बन जाते हैं सैंड के. जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है सारी रेत उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसका टीला सा बन जाता है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब हवा आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है और रेत इतनी हल्की होती है कि वो उससे माउंट्स बना देती है. आगे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनको पानी तो चाहिए होता है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पानी की कम होती है. ठीक है, अब इसका आपको पता है एग्जांपल, डेजर्ट पे रहने वाले एनिमल्स का एग्जांपल बेस्ट क्या है? कैमल. ठीक है, कैमल को जो है, कैमल से रिलेटेड क्वालिटीज़ देखो. हालांकि अब ये कहें कि यहाँ पर लोग नहीं रहते तो यहाँ पर भी लिविंग थिंग्स रहते हैं. पानी की ज़रूरत इनको भी होती है, लेकिन एज़ कंपेरिजन टू जैसे हम रहते हैं, इनको पानी की ज़रूरत कम होती है, इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है. जैसे कि एनिमल है कैमल, क्योंकि कैमल जो है एक ही बार बहुत सारा पानी पी लेता है. एक ही बार बहुत सारा पानी पीने के कारण उसको फिर प्यास नहीं लगती. और सबसे बड़ी बात क्या है? उसको स्वेटिंग बहुत कम होती है. स्वेटिंग मतलब उसको पसीना बहुत कम आता है. ठीक है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इसलिए उसको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती. और दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपना पानी जो है स्टोर भी कर लेता है. वो अपनी हम्प में पानी को इतना स्टोर भी कर लेता है कि वो लॉन्ग टाइम तक उस पानी से ही अपना गुजारा चला लेता है. सिमिलरली अदर एनिमल्स के बारे में कहा गया है कि कुछ एनिमल्स तो जो होते हैं वो पानी पी
ही नहीं है, उनको पानी की नीड ही नहीं होती, ठीक है। वो क्या करते हैं, दिन में तो क्या करते हैं, पूरा दिन बरो का मतलब होता है बिल में रहना, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं और रात को निकलते हैं और खाने के लिए अपनी तलाश करते हैं, खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं ना एनिमल्स, उनका जो उनके अंदर नमी बन जाती है, मॉइस्चर बन जाता है, उस मॉइस्चर से ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स को या दूसरे प्लांट्स को या दूसरे सीड्स के अंदर जो जूस होता है उसी से अपना पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है डेजर्ट प्लांट्स का, कैक्टस। इसको ये अपनी स्टेम्स में इतना पानी स्टोर कर लेता है कि उसके बाद उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है, वो उसी को एब्जॉर्ब कर करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता जाता है बार बार, और वहाँ पर ड्राइनेस बहुत होती है डेजर्ट्स में, तो वहाँ क्लाइमेट वहाँ का ह्यूमिड होता है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर एक ही बात है, वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है उनके लिए सबसे बड़ी, डेजर्ट एरियाज़ में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, जो कि उनको हॉट रेज ऑफ सन से बचाते हैं। अगर ये मॉइस्चर वहाँ पर नहीं होगा तो डेजर्ट्स में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट्स और ज़्यादा तपने लग जाएंगे, उनमें ठंडक तो आएगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस मॉइस्चर के कारण ही क्या होता है, डेजर्ट्स जो हैं दिन में तो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन रात को वो उतने ही ठंडे भी होते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आपको यही कहा जाता है कि जो डेजर्ट्स हैं वो नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। डेजर्ट जो है नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। डेजर्ट्स में भी ओशियंस, फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। ये हॉट भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, और लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ज़्यादा तो हॉट ही होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर द यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। और इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड।